नमस्कार। आज फिर से उत्तर प्रदेश में संबल की चर्चा हो रही है। किसी अच्छे वजह से फिर से नहीं हो रही है। संबल फिर से सुर्खियों में है, तो वो एक नकारात्मक खबर के चलते ही है। संबल में असल में आज उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संबल जाकर पीड़ितों से मिलना चाह रहा था, हालात का जायजा लेना चाह रहा था, जिसे पुलिस ने रोक दिया। वो संभल नहीं जा सके और संभल नहीं जा पाने के इस मामले ने एक बड़ा सियासी टूल पकड़ लिया है। आज की वीडियो में इसका पड़ताल करेंगे कि संभल को लेकर के राजनीति का क्या नया समीकरण बनता दिख रहा है और किस दिशा में संभल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव का विश्लेषण। तो संबल जहां पिछले दिनों विवाद देखने को मिला, मस्जिद के नीचे मंदिर होने का एक याचिका संबल के जिला न्यायालय में पहुंचती है और संबल के जिला न्यायालय ने 2 घंटे के भीतर सर्वे का आदेश दे दिया। दूसरे पक्ष का दावा है, आरोप है कि उनको सुना नहीं गया और एक तरफा फैसला करके सर्वे के लिए टीम गठित करके भेज दिया गया। 19 नवंबर को सर्वे हुआ भी, लेकिन उस सर्वे से संतुष्टि नहीं मिली, ऐसा ही कहा करके हिंदू पक्ष के लोग फिर से सर्वे के लिए एक दूसरा तारीख मांगने लगे। वो दूसरी तारीख मिलती है 24 नवंबर। 23 नवंबर को संबल जिले का आसपास का आने वाला उंदरकी इलाका, वहां उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में गहरी धांधली की शिकायत सामने आई और उन शिकायतों के बीच वो उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन संबल लगातार सुर्खियों में रहता है। कुंदरकी का चुनाव, जहां पर माना यह जाता है कि भाजपा के विरोधी खेमे का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा है, वहां बीजेपी के कैंडिडेट को लाख के ऊपर वोट मिला और वो चुनाव जीत गया और 1993 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। वही इलाका है जहां पर मतदाताओं को रोकने, उन्हें वोट न डालने देने, उनके सामने बंदूक तान देने और इस तरह के तमाम आरोप विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाए गए। घटना के सबूत दिए गए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे, लेकिन इसकी कोई सुनवाई बहुत ठोस तरीके से कुंदरकी में नहीं होती है। 23 नवंबर को परिणाम आता है और भारतीय जनता पार्टी 1993 के बाद पहली बार वहां पर चुनाव जीत जाती है। और दूसरी तरफ संबल में ठीक अगले दिन 23 नवंबर को परिणाम आया, 24 नवंबर को सुबह सुबह आनन फानन में वहां पर सीधे सर्वे टीम पहुंचने लगी। सर्वे टीम, वकील, तमाम लोग साथ में गए और उन सारे लोगों के साथ वहां पर सर्वे शुरू भी हो गया। अभी ये जांच के बाद सारी सच्चाई सामने आएगी कि असल में क्या हुआ, क्या दोषी कौन है। पता नहीं कितनी सच्चाई आएगी, कैसे सामने आएगी, लेकिन असल में जांच का पूरा काम, जिम्मेदारी जिला पक्ष के प्रशासन की है। लेकिन प्रशासन केवल ये सफाई दे रहा है कि सर्वे शांतिपूर्ण चल रहा था। पत्थरबाजी के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम है, उनके नामजद मुकदमा कर दिया गया और इसलिए तनाव बढ़ा। पुलिस ने गोली चलाई। दूसरी तरफ से भी पत्थर और गोली चलने का आरोप पुलिस के द्वारा लगाया गया है और 4 से 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। पुष्ट हो चुकी है ये खबर उन पीड़ितों के घर मिलने जाने से। और संभल के हालात का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपना एक डेलीगेशन घोषित किया, जिसमें 4 से 5 सांसद, 5 विधायक, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जिलाध्यक्ष संभल, जिलाध्यक्ष मुरादाबाद, ऐसे तमाम लोगों की 15 लोगों की एक टीम गठित की गई, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में जाने वाली थी।
किसी भी विपक्षी दल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऐसे मौकों पर क्या होती है? इस बात का दबाव बनाना कि सरकार तटस्थ होकर के जांच करे, इस बात का दबाव बनाना कि जिले में कानून व्यवस्था के हालात स्थिर हों, शांतिपूर्ण हों, उन सवालों को पूछना जो सत्ता से उन मौकों पर पूछे जाने जरूरी हो। यह विपक्ष की जिम्मेदारी है। विपक्ष लोकतंत्र में सबसे अहम यही होता है कि वो सरकार से आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछता है, और लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार विपक्ष के बहाने जनता को संतुष्ट करती है। इसीलिए चुनाव होने के बाद जो सत्ता में बैठ गया, केवल वही पूरे राज का राजा हो गया। लोकतंत्र ये नहीं कहता है। लोकतंत्र ये नहीं कहता है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या सरकार में बैठे लोग निरंकुश हैं। लोकतंत्र उनके सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर अंकुश लगाता है, जिसका नाम है विपक्ष, जिसका नाम है जन आंदोलन, जिसका नाम है सड़क, जिसका नाम है मीडिया। ये सारे सवाल पूछते हैं। चेक एंड बैलेंस है लोकतंत्र में, और वही भूमिका निभाना समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी ने अपना डेलीगेशन बनाया संभल में जाने के लिए, जो कि अब पुलिस का दावा है। वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के तमाम लोगों का दावा है कि अब संभल में स्थितियां सामान्य हो चुकी हैं। वहां पर अब दुकानें खुल रही हैं, बाजार खुल रहे हैं, बिल्कुल शांति है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ऐसे में लोकतंत्र में विपक्ष को वहां जाने से रोकना आज सवालों के घेरे में आ गया। सुबह सुबह ही समाजवादी पार्टी के जितने लोगों का प्रतिनिधिमंडल में नाम था, सबके घरों के सामने पुलिस पहुंच गई। उन कुछ लोगों को घर में ही नजरबंद कर लिया गया। कुछ लोगों को जो सड़क से चल करके संभल पहुंचने वाले थे, उन लोगों को रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। चुने हुए प्रतिनिधि अपने ही जनता के बीच नहीं जा सकते। पुलिस प्रशासन ये आरोप लगा रहा है कि अगर विपक्षी दल वहां जाएगा तो माहौल तनावपूर्ण होगा और हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए संभल के डीएम के बयान के आधार पर विपक्षी दलों को संभल जाने से रोक दिया गया। क्या ये सवाल नहीं बनता कि संभल में जिस दिन दूसरी बार सर्वे हो रहा था, वो विपक्षी दलों के लोग इस बात को कह रहे थे कि ध्यान रखना है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना आए। क्या उस दिन पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन चौकन्ना था? मीडिया में आकर के वहां के कमिश्नर ने, डीएम ने, एसपी ने बयान भी दिए कि हम अलर्ट थे, हमने ड्रोन लगाए थे, हमने निगरानी की थी, लेकिन वहां पर पत्थर फेंक दिया गया, इसलिए वहां पर उत्पात जैसे माहौल हो गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि जो लोग मारे गए वो पुलिस की गोली से मारे ही नहीं गए, और धीरे धीरे मामला रफा दफा कर गया। विपक्ष और संबल के लोग उस दूसरे पक्ष की तरफ से ये बयान और ये आरोप है। मृतकों के परिवार के लोगों के बयान अब मीडिया में आ रहे हैं कि उन्हें संभल की पुलिस पर, यूपी की सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। विपक्षी दल के नेता साफ कह रहे हैं कि सत्ता यानी भारतीय जनता पार्टी ये दंगा करा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाकर इस देश में सांप्रदायिकता के तनाव को फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल बना रही है जिसके चलते यह सब विवादित विषय ही मूल में रहे, केंद्र में रहे, और जनता के बुनियादी मुद्दों पर जहां सरकार फेल हो गई, वो खाद देने में फेल हो गई, डीएपी में फेल हो गई, किसानों के हर मसले पर फेल हो गई, नौजवानों की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई, यूपी पीसीएस के लिए एग्जाम पे आंदोलन दिया बच्चों ने, अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं आया कि आगे क्या होगा। नौजवान बेरोजगार है, उस पर चर्चा न हो सके। महंगाई बेलगाम बेतहाशा बढ़ती जा रही है। अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, इस पर चर्चा न हो सके। इसलिए कभी बुलंदशहर, बहराइच, तो कभी संभल, इस तरह का आरोप विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया।
और केंद्र में जब संसद सत्र चल रहा है तो वहां पर अभी भी समाजवादी पार्टी लगातार संबल के मामले पर लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर अपना ज्ञापन दे चुकी है, अपना प्रतिवेदन दे चुकी है कि संबल की हिंसा प्रायोजित हिंसा है। संबल की हिंसा में भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है, इसलिए इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जगह कहां है? संसद। संसद में संबल पर चर्चा ही नहीं हुई। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन 2 से 3 बार लिखित आवेदन कर चुका है कि संबल पर संसद में चर्चा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रूटीन में संसद चला रही है। आते हैं 5 मिनट कोई काम होता है, राज्यसभा हो, लोकसभा राज्यसभा दोनों में कांग्रेस भी संबल के साथ-साथ अडानी के सवाल पर भी संसद में चर्चा और प्रधानमंत्री का जवाब मांग रही है। दोनों सदनों में हालात ये हैं कि दोनों जगह के अध्यक्ष, चाहे वो उपराष्ट्रपति हों जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं और चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, दोनों आते हैं, 5-10 मिनट इधर-उधर की बात होती है, अपील होती है, विपक्ष अपनी मांग करता है, नियम बताता है, उसके बाद सदन स्थगित करके वो चले जाते हैं। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को कोई बिल पास कराना हो, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चाहे कि आज सदन चलना है, चाहे विपक्ष कितना विरोध करता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे, वोटिंग करानी हो वोटिंग करा ली जाएगी और बिल पास कर लिया जाएगा। संसद में वो काम होगा जो भाजपा चाहती है, सत्ता चाहती है, लेकिन संसद में उस पर चर्चा नहीं होगी जो विपक्ष चाहता है। और लोकतंत्र में विपक्ष को जनता ने यह जिम्मेदारी दी है कि अगर सत्ता उनकी आवाज न सुने तो विपक्ष उनकी आवाज सत्ता तक पहुंचाए, सत्ता पर दबाव डाले, सत्ता से वो बात कहलवाए जो जनता के पक्ष में है। और इसलिए संबल पर न सदन में चर्चा हो रही है और न सड़क पर वहां लोगों के बीच जनप्रतिनिधियों को जाने दिया जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र को महफूज रखने के दृश्य हैं? क्या ये लोकतंत्र में यकीन और भरोसा बढ़ाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब नहीं देना चाहिए उसे कि विपक्ष कह रहा है कि आपने दंगा प्रायोजित तरीके से कराया और अब वहां पर ऐसा लग रहा है कि वो देश में है ही नहीं। चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनके साथ पुलिस होगी, जिनके साथ लोग होंगे, जो वहां सबके साथ जाएंगे, वहां बात करेंगे। विपक्ष हमेशा ये भूमिका निभाता रहा है, चाहे विपक्ष में भाजपा रही हो, चाहे आज सपा या कांग्रेस हो। कभी किसी ने इस तरह से रोका नहीं। लेकिन ये दृश्य दिखाते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में सवालों के जवाब देना भी अब लोकतंत्र के न्यूनतम जो शर्त थी, वह भी भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं करेगी। कभी प्रधानमंत्री खड़े होंगे तो वो मजाक उड़ा देंगे, गृह मंत्री गुस्सा दिखा देंगे, उनके बाकी नेता अपना नंबर बढ़ाने के लिए अनाप-शनाप की बयानबाजियां दिखा देंगे। क्या लोकतंत्र का बुनियादी उसूल संसद और सड़क, इन दोनों के बीच लोकतंत्र बचेगा कहां फिर? जो 5 लोग मार दिए गए, उनकी जान का हिसाब कैसे होगा? अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही सब कुछ है, तो उसने तो बता दिया कि पुलिस की गोली से नहीं मारे, यानी संबल के लोगों ने उनको मार दिया। तो पुलिस को यह जांच करनी चाहिए कि उन लोगों को मारा किसने, गोली किसकी। मीडिया की रिपोर्ट दिखा रही है कि वहां खुलेआम गोलियां चली और लोगों ने वीडियो बनाए कि पुलिस ने सीधे गोली चलाई। संबल के सीओ की वीडियो आई, जो कुछ दिन पहले तक एक आरती भजन गाते हुए वर्दी पहन करके वायरल हुए, उनकी वीडियो वायरल हुई। और दूसरा पक्ष साफ तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि प्रशासन ने इस बवाल को इतना बढ़ाया। जो लोग सर्वे करने गए थे उनके पीछे नारे लगाते हुई भीड़ आई। प्रशासन को जब ये सब जिम्मेदारी थी तो इतना बवाल क्यों बढ़ने दिया गया? उत्तर प्रदेश एक प्रयोगशाला बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक विवाद के मसलों का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश से निकला नारा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, अब देश भर का हिंदूवादियों का नारा बन रहा है। बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री उसके लिए यात्रा निकाल रहा है जिसमें लाखों लोग हैं, ऐसा मीडिया कह रही है और लाइव मीडिया दिखा रही है। हिंदू मुसलमान, अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए, 100 करोड़ हिंदू हैं, 1 करोड़ हिंदू अगर सड़क पर नहीं उतर गए तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा जब तक हम रुकेंगे नहीं। क्या ये संविधान सम्मत बात है? तो संविधान उन हिंदूवादियों को रोक नहीं पा रहा और दूसरी तरफ मस्जिद के नीचे से मंदिर और वक्फ पे बिल, यानी हर तरफ सांप्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है। अगर ये इसी दिशा में आगे बढ़ता रहा,
अगर पुलिस प्रशासन निष्पक्ष और तटस्थ होने की बजाय विपक्ष की आवाज को यूं ही दबाता रहा, जैसे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को कल तक यही मीडिया कहती थी कि सपा के लोग गए नहीं, अब सपा के लोग जा रहे हैं तो जाने नहीं दिया जा रहा। अगर विपक्ष की आवाजें यूं ही दबाती रहे तो लोकतंत्र का अगला पड़ाव फिर किस दिशा में होगा? ये मैं सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। संबल एक प्रयोग है, संबल एक संकेत है, संबल एक अलार्म है, जिससे समय रहते सजग होना जरूरी है। देश चले तो भारत के संविधान से चले, सत्ता और विपक्ष दोनों लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाएं और जनता के पक्ष में उन मुद्दों पर बात हो जिससे उनके बच्चों का भविष्य जुड़ा है। अन्यथा संबल के बाद अजमेर आपका इंतजार कर रहा है। अपनी टिप्पणी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।